एक बार एक आदमी रात के समय एक वीरान विशालकाय जंगल से गुजर रहा था। जंगल इतना वीरान था कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता था। तभी उस आदमी को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के वो बहुत घबरा गया। उसके बाद से वो इधर उधर देखने लगा। फिर उस आवाज ने उस आदमी को ऊपर देखने के लिए बोला। जब वो ऊपर देखा तो जो वो देखा वो देख के दंग रह गया, क्योंकि ये आवाज किसी इंसान या फिर किसी शैतान की नहीं बल्कि एक पेड़ की थी, जिसे अंग्रेजी में ट्री कहते हैं। जब उस आदमी ने उस पेड़ का हंसने की वजह पूछी, तब जो वो पेड़ ने जो बोला, ये बातें आपकी बहुत काम आएगी। उस पेड़ ने जवाब दिया कि मैं किसी जोक्स या फिर किसी चुटकुले सुन के नहीं हंस रहा हूँ, बल्कि मैं तुम इंसानों की कर्म को देख के हंस रहा हूँ कि तुम सफलता के नाम पे कितने ठोकरें खाते हो। तब उस आदमी ने हंसते हुए बोला कि सफलता की बात कौन कर रहा है, एक पेड़। जब खुद कुछ करने की औकात ना हो तो किसी पे हंसा नहीं करते। तब उस पेड़ ने बोला कि औकात की बात किससे करते हो, साला हम साल भर मेहनत करते हैं, 365 दिन गर्मी बरसात ठंडी सब टेम्परेचर झेलते हुए अपना वर्क करते हैं, तब जाके हम सीजन में फल दे पाते हैं। और तुम जरा सी धूप हो तो काम नहीं करना, 2 दिन करते हो फिर बैठ जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर कहीं जाते हो मोटिवेशन लेके आते हो, फिर करना शुरू करते हो, फिर 2 दिन करोगे फिर से डिमोटिवेट, फिर खत्म, पूरा जिंदगी बीत जाता है, तुम सफल नहीं हो पाते। लेकिन हम 365 दिन लगातार काम करते हैं, तब जाके हमारे ऊपर फल आता है, तब लोग हमें प्यार की दृष्टि से देखते हैं। वरना अगर फल ना दे तो लोग भी हमें काट के बेच देंगे। लोग इतना स्वार्थी हैं। तो जब तक आप कंटिन्यू वर्क नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। पेड़ का सबसे पहला फिलोसॉफी है, इस फिलोसॉफी को आप नोट कर लीजिएगा, कंटिन्यू वर्क ऑन योर ड्रीम। तब उस पेड़ ने बोला, पता है हर साल हम कितने मुसीबतों का सामना करते हैं, आंधी आए या तूफान आए या सुनामी आए, हमें एक जगह खड़े होकर अपने सक्सेस पे काम करना पड़ता है, तब जाके हम फल दे पाते हैं। और तुम इंसान जरा सा धूप बढ़ जाए तो बाहर अपना काम करने नहीं जाते। नोट कर लीजिए सर, ये रहा फिलोसॉफी नंबर 2 जो पेड़ फॉलो करता है और सक्सेस होकर दिखाता है। फिलोसॉफी नंबर 2 यही है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपने सक्सेस पे वर्क करना हमें नहीं छोड़ना। हर एक सिचुएशन में, चाहे टेम्परेचर 60 डिग्री क्यों ना पहुंच जाए, चाहे आपको बुखार क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने सक्सेस पे आपको डेली वर्क करना है, डटे रहना है। तीसरी बार पेड़ ने बोला कि तुम इंसान को क्या बोलते हो, हाँ डिप्रेशन, तुम इंसान डिप्रेस हो जाते हो, इसलिए अपने सक्सेस पे काम करना बंद कर देते हो। पर पता है कि डिप्रेशन कहते किसे हैं? पेड़ ने इमोशनल होके बोला, जिस तरह एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो जितना दर्द सहती है, उतना ही दर्द मुझे एक एक फल को जन्म देने में लगता है। तुम्हारे लिए बस एक फल है, लेकिन मेरे लिए ये सारे मेरे बच्चे हैं। मैं इतनी मेहनत से दर्द सहती हूँ, मैं अपने एक एक बच्चे को जन्म देती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है एक हवा के झोंके से मेरी सारी दुनिया ही पलट जाती है। मेरे आधे बच्चे यानी कि मेरे आधे फल नीचे गिर जाते हैं। कौन सी माँ अपने बच्चे को अपने सामने तड़पते हुए देख सकती है? मैं अपने ही आंखों के सामने जमीन पे पड़े अपने सारे बच्चों को देखती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना भी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उन्हें उठाकर दोबारा अपने गोद पे सुला सकूँ। लेकिन मैं इतने सारे अपने बच्चे को एक साथ तड़प तड़प के मरते हुए देखती हूँ, उसके बावजूद भी, सब कुछ सहने के बाद भी मैं गर्व से उठ के चिल्ला के बोलती हूँ, मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। तो सर, आपकी तीसरी फिलोसॉफी को आप समझ लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा कुर्बानी आपको क्यों ना देना पड़े, सक्सेस कुर्बानी मांगती है। कितना भी बड़ा सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, कितना भी बड़ा कुर्बानी आपको क्यों ना देना पड़े, आप अपने सक्सेस पे वर्क करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि कुदरत आपसे कुर्बानी मांगती है। जब तक आप कुर्बानी नहीं दोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको सेक्रीफाइस करना सीखना पड़ेगा। ये पेड़ का थर्ड